सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबा लें। ठीक है, आज के जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको लगाया गया है। तो आज पहला क्वेश्चन है कि विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जो जारी हुई है, इस पर चर्चा करते हैं। इसका आधार क्या है? विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 का जो आधार है वो आय, इनकम और लैंगिक असमानता, ठीक है, जेंडर इनइक्वलिटी के आधार पर इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसमें देशों की स्थिति को देखा जाता है। फ्रांस की एक लैब है बर्ड इनइक्वलिटी लैब, इसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। इसके सह निर्देशक हैं लुकास चांसल। ये इसमें पूर्ण योगदान ही निभाते हैं। ये अहम बातें क्या है? यूरोप की अगर अहम बातें करें तो यूरोप में असमानता का स्तर सबसे कम है। ठीक है, मीना मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका दुनिया का सबसे असमान क्षेत्र है। यूरोप में असमानता का स्तर सबसे कम है और जो अफ्रीका के क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा असमान है ये। ठीक है, लैंगिक असमानता भी काफी ज्यादा रही है। धन वितरण का भी असमानता इसमें देखी जाती है। ठीक है, अब भारत की स्थिति की बात करें कि भारत की क्या स्थिति है इस वाली रिपोर्ट में, तो भारत दुनिया के सबसे गरीब और असमानता वाले देशों की सूची में शामिल है। ठीक है, 2021 में जो 1% लोग हैं सबसे अमीर देश के, उनके पास राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है। ठीक है, 1% लोगों के पास देश का कितना 22% हिस्सा है। और भारत के द्वारा अपनाए गए आर्थिक और उदारीकरण, ठीक है, आर्थिक सुधार और उदारीकरण जो भारत के द्वारा अपनाए गए हैं उनसे ज्यादातर शीर्ष 1% लोग ही लाभान्वित हैं। ठीक है, शीर्ष 1% लोगों को ही उससे लाभ है जो भारत में आर्थिक सुधार के लिए कुछ जो प्लान बनाए गए थे। ठीक है, और 1% लोग कौन से हैं? जिनके पास 22% हिस्सा है राष्ट्रीय आय का, शीर्ष अमीर लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है कि सीईजे चेंज मेकर कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ठीक है, तो सीईजे चेंज मेकर कार्यक्रम जो है एनसीडब्ल्यू, ठीक है, एनसीडब्ल्यू की बात कर रहे हैं। एनसीडब्ल्यू है राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसने ये शुरू किया है। ठीक है, सीईजे चेंज मेकर राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू हुआ है। ये क्यों शुरू हुआ है? ये महिलाओं में राजनीतिक कौशल को बढ़ाना, ठीक है, महिलाओं के राजनीतिक कौशल को बढ़ाना, ग्राम पंचायत से संसद तक महिलाओं के राजनीतिक कौशल को बढ़ाने के लिए सीईजे चेंज मेकर कार्यक्रम एनसीडब्ल्यू यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। एनसीडब्ल्यू की बात करें, ये 1990 के एक्ट से बना था। ठीक है, एनसीडब्ल्यू जो है 1990 के एक्ट से बना था। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। उसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अध्यक्ष कौन है? इस टाइम रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिप्री के अनुसार 3 भारतीय कंपनी, ठीक है, सिप्री एक संस्था है, इसके अनुसार 3 भारतीय कंपनी, ठीक है, 3 भारतीय कंपनी 2020 में संयुक्त हथियारों की बिक्री के मामले में दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल हो गया। ठीक है, सिप्री एक क्या है? सिप्री एक रिपोर्ट है, स्टॉकहोम स्वीडन में ये जारी करता है। इसको स्टॉकहोम स्वीडन में बनाई जाती है और वह जारी करता है इसको। सिप्री एक रिपोर्ट है। ठीक है, 2020 में जो हथियारों की बिक्री है उसमें जो शीर्ष के 100 देश हैं उनमें भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, पहले नंबर पर तो अमेरिका है, यूएसए, दूसरे पर है चाइना। भारत की जो 3 कंपनियां हैं उन 3 के नाम ये हैं। ठीक है, उन 3 के नाम, भारत की 3 कंपनियां। 42वें नंबर पर है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है, 42वें नंबर पर है। 60वें नंबर पर है इंडियन ऑर्डिनेंस लिमिटेड, ठीक है, और 66 यानी 66वें नंबर पर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये भारत की 3 कंपनियां 100 शीर्ष, मतलब जो शीर्ष 100 कंपनियां हैं इनमें भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं हथियार बिक्री में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार ही जारी हुए हैं अभी। 2021 के लिए 56वां दिया जाएगा और 2022 के लिए 57 नंबर का दिया जाएगा। ये कोंकणी भाषा के लिए है। ठीक है, ये कौन सी? ये कोंकणी भाषा के लिए है। 56वें की बात करें, ये नीलमणि फूकन, असमिया भाषा के हैं ये नीलमणि फूकन, इनको दिया जाएगा 56वें नंबर का 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2022 के ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, 57 नंबर का होगा दामोदर मौजी। ठीक है, दामोदर मौजी को दिया जाएगा। ये कोंकणी भाषा के हैं। इसमें 11 लाख राशि मिलती है। राशि कितनी मिलती है? 11 लाख रुपए। ठीक है, इसकी राशि है 11 लाख रुपए ज्ञानपीठ पुरस्कार की। 55 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था नम्बूदरी को मिला था, ये मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, अक्कीतम अच्युतम नम्बूदरी, उनको मलयालम भाषा के लिए ये 55वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान इंपोर्टेंट है ये सारे के सारे। तो सरस्वती सम्मान की बात करें, शरण कुमार लिम्बाले को मिला था। और 30वां व्यास सम्मान जो है वो शरद पगारे को मिला था। ठीक है, ये सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। पहली बात, ये सर्वोच्च है साहित्यिक पुरस्कार में। ये 1965 से मलयालम भाषा के लिए जीएफ कुरूप को मिला था।
पहला जो पुरस्कार था ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मिला था, मलयालम भाषा के लिए मिला था, जीएस कुरूप को मिला था। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को 2018 में अमिताभ घोष को मिला था। ये 22 भाषाएं, जो संविधान में 22 भाषाएं हैं और एक अंग्रेजी भाषा, कुल मिलाकर 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि आरबीआई की मौद्रिक नीति, ठीक है, मौद्रिक नीति समिति ने रिवर्स रेपो रेट कितना रखा है। ठीक है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एक है, ठीक है, इन्होंने क्या की, इन्होंने रिवर्स रेपो रेट बरकरार रखा है, मतलब चेंज नहीं किया है बिल्कुल। ठीक है, ये अध्यक्ष इसके आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, रिवर्स मौद्रिक नीति समिति के इन्होंने। ठीक है, अब इसमें 6 सदस्य होते हैं, मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 भारत सरकार के होते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति ये रिपोर्ट जो है वो हर 2 महीने में जारी करती है। महंगाई को कंट्रोल करने का इसका काम होता है मौद्रिक नीति समिति का। ठीक है, आते हैं इसकी पॉलिसी रेट क्या है। देखो, रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है और बैंक रेट 4.25% है और CRR 4% है। ठीक है, इन्होंने बरकरार रखा है ताकि महंगाई ना बढ़े। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि देश के पहले सीडीएस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देश के पहले सीडीएस जिनका 8 दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से निधन हो गया। ठीक है, इनका जन्म 16 मार्च 1958 उत्तराखंड में हुआ था और 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु किन्नूर में एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से इनका निधन हो गया। ठीक है, ये गोरखा रेजिमेंट से थे। IAF इंडियन एयरफोर्स के MI-17B5 चॉपर एक है, इसकी दुर्घटनाग्रस्त होने से हो गया और ये चॉपर जो रूस का सर्वश्रेष्ठ चॉपर है। ठीक है, अब ये सुलूर से वेलिंगटन की यात्रा पर थे। ठीक, सीडीएस प्लस पत्नी सीडीएस बिपिन रावत जी और इनकी पत्नी और 12 लोग और थे। ठीक है, इनकी उपलब्धियों की बात करेंगे, 27वें नंबर के आर्मी चीफ रहे थे 2016 में, म्यांमार के सीमा पार जाकर ऑपरेशन किए थे, इन्हें सर्जिकल स्ट्राइक किया था 2016 का, और भारत के सामने सेनाओं का कोऑर्डिनेशन का अभाव है, ये कारगिल युद्ध 1999 के बारे में इन्होंने कहा था। 1 जनवरी 2020 को पहले सीडीएस ये बनाए गए थे। ठीक है, जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी 2020 को 3 साल के लिए बनाए गए थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, BLSR-SAM। ठीक है, BLSR-SAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया था। ठीक है, BLSR-SAM ये DRDO ने बनाया है। ठीक है, ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, ये शॉर्ट रेंज की है, ये चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, सफल परीक्षण इसका कहाँ हुआ था, चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। ठीक है, उड़ीसा में है ये। और DRDO की स्थापना की बात करें, एक